क्या ये कोटा सिस्टम जो है वो एड्रेस हो रहा है? रूरल सिंध की भी कोटा, बलूचिस्तान की भी कोटा और फाटा की कोटा, ये एड्रेस नहीं हो रही है, उस पर अमल नहीं हो रहा। अर्बन सिंध ने रूरल सिंध का 8,000 का कोटा खुद कंज्यूम कर लिया हुआ है। केपी के जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो 1,08,975 होने चाहिए। ठीक है। मगर आपको पता है कि केपी के डोमिसाइल से कितने लोग बढ़ते हैं? कितने? 2,20,647। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद हैं एमबी सोमरो हस्बे मामूल। एमबी सोमरो साहब, कल हमने एक शो किया खाली असामियों के ऊपर कि जी 2,92,000 से ज़ायद जो है वो ऑटोनमस बॉडी की और फेडरल की असामियाँ खाली हैं जिस पे भर्ती नहीं की जा रही, बल्कि अब तो पॉलिसी ये है कि आप भर्ती ना करें, कॉन्ट्रैक्ट पे रखें और कोशिश करें जितनी असामियाँ सैंक्शन पोस्ट होंगी आप अबॉलिश कर सकते हैं। उस गुफ्तगू के दौरान एंड पे मैंने एक सवाल आपसे किया था कोटा सिस्टम, क्योंकि हर वजारत में, फेडरल में, ऑटोनमस बॉडी में एक कोटा सिस्टम है। तहरीक इंसाफ के दौर में उस वक्त के जो मुशीर थे अली अवान, उन्होंने एक सेंक्शन करवाई थी, बिल पास करवाया था कि जो नायब कासिद या उनकी पोस्ट हैं उनमें इस्लामाबाद का 50% कोटा होगा, इस्लामाबाद के डोमिसाइल का। क्या ये कोटा सिस्टम जो है वो एड्रेस हो रहा है? जो रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की है डिवीजन की, मैंने उसको देखा है, तो उसका जो निचोड़ ये है कि रूरल सिंध, बलूचिस्तान और फाटा तीनों वल्नरेबल पोजीशन में हैं। मगर इन रूरल सिंध की भी कोटा, बलूचिस्तान की भी कोटा और फाटा की कोटा ये एड्रेस नहीं हो रही है, उस पर अमल नहीं हो रहा। अच्छा, कोटा से कम है। कोटा है कितना? पंजाब का कितना कोटा है? ये अभी क्योंकि देखें, ये हम नाजरीन को समझाने के लिए मैं आसान करके बताऊं। अब ये कैलकुलेशन है, वफाकी हुकूमत के टोटल जो मुलाजमीन हैं इस वक्त काम कर रहे हैं वो 5,90,505 हैं। ठीक है। और जो ऑटोनमस बॉडी के मुलाजमीन हैं वो 3,57,025 हैं। ठीक है। ये टोटल मिलाकर 9,47,610 बनते हैं। ठीक है। अब ये जो 9,47,610 मुलाजमीन टोटल फेडरल के हैं, ठीक है, ये सिविल मुलाजमीन है और ये फौज नहीं है। ऑटोनमस बॉडी के मिला जी, ऑटोनमस बॉडी, ठीक है, खुद मुख्तियार आईनी इदारे सारे मिलाकर। अब 9,47,610 में पंजाब और इस्लामाबाद का मजमूई कोटा 50% है। अच्छा, ठीक है। अब उसका मतलब ये हुआ, तो पंजाब के जो 9,47,000 हैं इसमें पंजाब के 4,73,000, ठीक है, 4,73,000 मुलाजमिन होने चाहिए कोटा के तहत 50%। हाँ जी। मगर पंजाब के 4,77,771 हैं। ठीक है। तो पंजाब में कोटा से जो 50% कोटा है पंजाब और इस्लामाबाद का, उससे 3,966 इजाफी मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। ठीक है। अब सिंध का टोटल 19% कोटा है। ठीक है। ठीक है। सिंध दही या शहरी? टोटल मजमूई तौर पूरे प्रोविंस का है। ठीक है। अब जो रूरल सिंध है, हाँ जी, उसका 11.4% है। ठीक है। और जो अर्बन सिंध है उसका 7.6% है। ठीक है। अब 11.4% जो रूरल सिंध का है, 9,47,000 जो मुलाजमीन हैं, 11.4% के हिसाब से रूरल सिंध से 1,08,027 मुलाजमीन होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये कोटा बनता है उनका। ठीक है। मगर रूरल सिंध से 72,120 मुलाजमीन है। अच्छा। रूरल सिंध से 35,907 मुलाजमीन कोटा से कम है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कम रूरल सिंध से। ठीक है। और अर्बन सिंध का 7.6% कोटा है। हाँ। और उस हिसाब से अर्बन सिंध का जो हिस्सा बनता है मुलाजमीन में वो 72,018 बनते हैं। ठीक है। मगर अर्बन सिंध से 80,000
145 मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, मौलवी मौजूद हैं। 8,126 मुलाजमीन ज़्यादा हैं। अच्छा, इसका मतलब कि अर्बन सिंध ने रूरल सिंध का 8,000 का कोटा खुद कंज्यूम कर लिया हुआ है। वो आप किसी और का कोटा किसी को नहीं दे सकते ना, तो वो ये गलत है। और इससे भी सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है, हाँ, वो ये है कि केपीके की जो कोटा है हाँ, वो 11.5% है। ठीक है। 9,47,610 में हाँ, 11.5% के हिसाब से केपीके में के जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो 1,08,975 होने चाहिए। ठीक है। मगर आपको पता है कि केपीके के डोमिसाइल से कितने लोग भर्ती हैं? कितने? 2,20,647। अच्छा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का कोटा 1 लाख है और उन्होंने भर्ती की हुई 2 लाख। 1,08,000 कोटा बनता है। हाँ जी। 2,20,647 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। नहीं तो इसमें डेपुटेशन वास्ते नहीं है ना? मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। केपीके से कोटा से 1,11,671 मुलाजमीन ज्यादा हैं। ठीक है। अब जो आपका सवाल है उस पे आता हूं मैं। वो इसलिए ज्यादा हैं जो एफसीस है ना, हाँ, उसमें 90-95% पख्तून है। ठीक है। एफसी में। एफसीज में वो क्योंकि फेडरल फोर्स है तो इसलिए उनकी पोस्ट ज्यादा है। ठीक है। तो और बलूचिस्तान का हमने केपीके का बता दिया। बलूचिस्तान की 6% कोटा है टोटल मुलाजमीन फेडरल में जी। उसके हिसाब से बलूचिस्तान में 9,47,000 मुलाजमीन में से कोटा के 6% के हिसाब से बलूचिस्तान के 56,856 मुलाजमीन होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। मगर बलूचिस्तान से मौजूद मुलाजमीन का तादाद 45,906 है, यानी कि 11,000 कम है। 10,950 मुलाजमीन ठीक है, बलूचिस्तान से कम है। ठीक है। और बलूचिस्तान वाले अरसे दराज से चीख रहे हैं कि कोटा दिया जाए, कोटा पूरा करें। आगाज हुकूक बलूचिस्तान भी इसलिए दिया गया था, मगर वो कोटा पूरा नहीं हुआ। अब आज़ाद कश्मीर का जो कोटा है, हाँ, ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इकट्ठा है कि अलग अलग है? अच्छा, ठीक है। आज़ाद कश्मीर का 2% है। ठीक है। उसके हिसाब से 18,952 होने चाहिए उनके। ठीक। मगर आज़ाद कश्मीर से 12,281 हैं। जीबी से 9,000 जीबी के जो है ना 9,476 होने चाहिए, मगर जीबी से ज़्यादा हैं, 10,856 हैं। फाटा के 28,428 होने चाहिए, मगर फाटा से जो 27,854 हैं, 1,000 के करीब फाटा से भी मुलाजमीन कम है। तो अब मुझे बताएं, देखें रूरल सिंध में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। अब आप 35,907 मुलाजमीन खाली हैं वो। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं गुज़श्ता 20-25 साल से ये मेरी बीट रही है और मैं काम करता रहा हूं, मुसलसल सिंध का नियर अबाउट कभी 28,000, कभी 27,000, कभी अभी वो जो कोटा खाली असामियों की जो कोटा पे से कम मुलाजमीन का तादाद बढ़ बढ़कर 35,000 तक पहुंच गया है, वो अभी तक नहीं बढ़ती। और बलूचिस्तान भी मुसलसल चीखता रहा है। आप देखें, अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं, टोटल मुलाजमीन में 50% पंजाब का है हिस्सा। वो 50% तो पूरी हैं, मगर उससे इजाफी हैं। ओ सर, मेरी बात सुने, पंजाब कितनी इजाफी है? पंजाब 4,000 इजाफी है, ठीक है। केपी के 1 लाख इजाफी है। दूसरी मुझे ये बताया, आप कह रहे हैं मुसलसल सिंध के कोटे को नजरअंदाज किया गया। गुज़श्ता 25 साल में सिंध का, रूरल सिंध का कभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ। तो फिर इसके जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी भी तो है ना। सबसे ज्यादा जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर अपनी 5 साल हुकूमत में कोटा पूरा नहीं कर सके, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी जिम्मेदार इसलिए है, गुज़श्ता 15-16 साल से
सिंध के लोग उसको मुसलसिल मैंडेट दे रहे हैं और वो मुसलसिल हुक्मरानी में है। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग मैंडेट देते हैं, तो सिंध का हक नहीं मिल रहा, उसका कोटा पूरा नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी है, फंक्शनल लीग थोड़े ही है। नहीं तो बात या सुने नून ना, लीग को आप नहीं, जिम्मेदार जिस करार तरीके देंगे। से आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बिला बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख से अबव पे खड़ा हुआ है कोटे पे। अब आप या तो तय कर लें कि एफसी एक फेडरल फोर्स है, उसमें हम भाई केपीके के अलावा सिंध को भी कोटा देंगे, उसको भी देंगे। देखिए मुझे याद है कि ये पिछले सेशन में एक सवाल का जवाब दिया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, बाकायदा उन्होंने पाक फौज की फॉर्मेशन बताई कि उसमें क्या कितना कोटा है, और जो अब एक्चुअल कोटा है वो प्रॉपर उसी हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, इवन अकलियत का भी कोटा कंज्यूम हो रहा है। सो मसला ये है मैं एक बात बताऊं, कि ये किसने करना था। मैं एक बात बताऊं, जो आप फेडरल फोर्स देखें, एफसी में बाकी सूबों के लोग क्यों नहीं? ये सवाल है ना भाई, सिंध रेंजर्स है ना, हाँ उसमें तो सिंध से कोटा से ज्यादा लोग नहीं है, सिंध में है। हाँ तो वहां पे 90% 100% सिंध रेंजर्स में सिंधी क्यों नहीं है? वहां पे पख्तून, पंजाब के लोग, गिलगित के, आज़ाद कश्मीर के रखे जा सकते हैं, तो एफसी में क्यों नहीं रखे जा सकते? यही तो बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अब तो एफसी वैसे भी मोहसिन नकवी साहब के अंडर नहीं आ गई जी, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तो फेडरल फिर फोर्स। अब देखें ना, अब ये जो हम इस बात को फ्लैश कर रहे हैं कि जी देखें, चले आप ये नौकरियां आज ना से दें। नहीं, बड़े अरसे से ऐसे हो। मैं कह रहा हूं कि सही चले, आपने नौकरियां नहीं देनी, 2,92,000 नौकरियां आपने नहीं फिल करनी, लोगों को रोजगार नहीं देना, हुकूमत की कोटा पॉलिसी तो ना पूरा दे। करें। और लेकिन जो लोग रखे हुए हैं उस पर कोटा तो पूरा करें। कि आप भाई, आपने सिंध रूरल वालों का क्या कसूर है? क्या वहां पे लोग नहीं बसते? आप कहें कि जी एक, या आप कोटा रिवाइज करें, दो ही तरीके हैं ना जी, देखें, या तो आप कोटा रिवाइज कर दें। कोटा इसलिए जो खासतौर पर एमक्यूएम है एतराज करती रही है कि कोटा खत्म करें, और ये मेरिट का कत्लेआम है। पार्शली बात ठीक है, मगर लोग कहते हैं, क्या जो कराची में लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ थर में जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिनके पास स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो मुकाबला कर सकता है कराची में पढ़ने वाले बंदे का या लाहौर वाले के साथ? ना करे। जवाब है नहीं। इसलिए रूरल का कोटा अलग किया गया था, बिल्कुल, क्योंकि अर्बन के लोग जो 7.6 है वो अर्बन के लोगों में मुकाबला होता है, ऐसे नहीं है कि, और जो रूरल का है वो रूरल के लोगों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका मुकाबला होता है। ऐसे थोड़ा ही है कि बस वो उसमें हो जाता है। तो अब जब फैसिलिटीज आप एक जैसी नहीं दे रहे हैं, अब जो एजुकेशन क्या कमाल चीज सामने आई है कि मेरिट का कत्ल तो हो रहा था सिफारिश की बुनियाद पे, भर्तियों का कत्ल हो रहा था मंजूर नज़र की बुनियाद पे, कोटे का कत्ल हो रहा है और वो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं। मैं ये समझता हूँ, या तो आप पार्लिमान में आपकी मर्जी की आप कर रहे हैं ना, तरमीम कर रहे हैं, अपने मंजूर नज़र लोगों को एक्सटेंशनें दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप एक तरमीम ले आए या एक लेजिस्लेशन कर लें कि जी हमने कोटा सिस्टम हर सूबे का रिवाइज कर दिया। मैं एक बात बताऊं, या तो रिवाइज कर दें तो या उसको इंप्लीमेंट कर दें। ये जो रिपोर्ट है ना, ईमानदारी की बात यह है, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की है, हुकूमत की है, मेरी नहीं, उसके तहत सबसे ज्यादा कोटा को पांव तले जिसका रोंदा जा रहा है, जिसकी कोटा पे अमल नहीं हो रहा, वो रूरल सिंध है। और रूरल सिंध में बलूचिस्तान भी है ना सर, बलूचिस्तान में भी महरूमी है। नून लीग को वहां पे कोई सीट नहीं मिली है, नून लीग आवाज नहीं उठा रही है, आप ठीक है, पार्लियामेंट में तो दुरुस्त है। हाँ, बिल्कुल। मगर पीपल्स पार्टी के मेंबरान क्यों खामोश करके सर देखें, नून लीग पंजाब के तनाजुर में अपना कोटा और विफाक अपना कोटा एग्जॉस्ट करके बैठा हुआ है, 2-3 हज़ार अबव है। लेकिन असल इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में शोर भी मचाए जा रहे हैं, कोटे से ऊपर चल रहे हैं। देखें, आप रूरल सिंध को आइसोलेट मत कीजिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में भी महरूमी है, फाटा भी। अगर बलूचिस्तान में आप कोटे को एड्रेस करते हैं, 6,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये 6,000 लोग नहीं है सर, ये 6,000 खानदान है। ये जो आपने
आईनी तौर पर हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। उसके लिए किसी भी इलाके को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ला सही, जितनी हम शद्दोमत से गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ। ऐसा ना हो कि एक नई आईनी तरमीम में ये भी कहेंगे यार ये कोटा छोटे वाली जान और कोटा अर्बन और रूरल का और चीज़ों का, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ वो जो आप कोटे की बात है, वो बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि कोटा ख़त्म करें, मगर सवाल ये है कि जो लाहौर में या कराची में लोग जो एजुकेशन की सहूलतें हैं वो आपने रूरल में दी है, नहीं दी है, तो अगर आप कोटा भी ख़त्म कर देंगे तो फिर उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत बहुत पर्टिनेंट गुफ्तगू है आपकी और बड़ा अहम पहलू और बड़ी अच्छी एक दस्तावेजी सबूत से रिसर्च के साथ एमपी साहब हमने गुफ्तगू की है। प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा, टाइम का मसला है। नाज़रीन, हमारा काम है मनादी करना। हमने आपको 2 तसलसल से जो शो किए बताया कि फेडरल की जो इस टाइम सैंक्शन पोस्ट है उसकी क्या सूरत हाल है, और बिलखसूस कोटा सिस्टम में जो रूलर सिंध के साथ, जो बलूचिस्तान के साथ, जो फाटा के साथ जो ज़्यादती हो रही है, साहिब इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि इस कोटा सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि इन लोगों को तो रोज़गार मुयसर है, और ये जितने लोगों को आप रोज़गार देंगे ये ख़ानदान आपके साथ जुड़ेंगे, ख़ानदान जुड़ेंगे तो मईशत एलिवेट होगी, बजाय इसके कि आप कोटा सिस्टम को नज़रअंदाज करें अपने मंजूर नज़र लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।